तो आज हमने क्या पढ़ना है? एरे मेथड्स पढ़ने हैं। एरे मेथड्स मतलब एरे को यूज करने के तरीके सारे। ठीक है। एरे को हमने किस किस तरीके से यूज करना है, उसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं, उनको आज हम देखेंगे। आपकी भी होती है भाई। आवाज आती है यहाँ तक तो आवाज रिकॉर्ड होती है, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर W3 के पास। ये यूट्यूब बंद। W3 स्कूल। और इतना कुछ खुला हुआ है यहाँ, जो बंद नहीं किया काफी देर से। क्विक। और ये भी बंद। आज क्लास? क्यों? हाँ, बस ऐसे ही बैठा करो फिर रोज। ऐसी क्या चीज़ है, चलो इसी को कॉपी मारते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं और यहाँ लाके एक पे पेस्ट कर देते हैं। एरे के मेरे पास ऐसे इसके अंदर काफी सारे मेथड हैं। पहला मेथड है कि एरे को कन्वर्ट करना है किसमें? स्ट्रिंग के अंदर। एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज हम इसने यहाँ सिखाया हुआ है। मतलब मैं एक एरे को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर और तो मैं ये दो स्क्रीन साथ रखूँ। मैं इस एरे को कंसोल पे मैंने प्रिंट करवाया है और यहाँ आता हूँ मैं, पैक्ट करता हूँ मैं। मेरा एरे ऐसे प्रिंट हो रहा है कंसोल पर, ठीक है। एरे, मेरा एरे ये दिखा रहा है अभी मुझे। ये एरे मुझे क्या दिखा रहा है? ये एलिमेंट दिखा रहा है, बिलाल, वसीम, हंसला। तीन नाम जो इसके अंदर मैंने सेव किए हुए, उनको मुझे इस तरीके से दिखा रहा है ये एरे। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और एरे डॉट ज्वाइन, ये मेथड लगाता हूँ, ठीक है। और जी कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद ARR। एक मिनट, मैंने इसको एक चीज़ नहीं की, एक एरर दिया है। और वो ये है कि स्ट्रिंग के अंदर लिखने से पहले मुझे इसको ये वैल्यू देनी थी, कॉपी, ठीक है। उसने फ्रूट्स डॉट दिया है और मुझे एरे डॉट, अच्छा मैंने यहाँ दे दिया ये, इट को हटाता हूँ और अपने एरे का नाम दूंगा, एरे डॉट ज्वाइन। और एक मिनट में कंसोल पे इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, इस वजह से ऐसा दे रहा है। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ कहाँ, कंसोल की जगह प्रिंट करवाता हूँ मैं इसको किसी हेडिंग के अंदर। एक हेडिंग मैंने दी हुई है शायद ऊपर, एक हेडिंग लेकर आता हूँ या पैराग्राफ पी के अंदर ही, पैराग्राफ आईडी इज इक्वल्स टू पैरा। और मैं यहाँ इसको हटाता हूँ, मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी देता हूँ पी का डॉट इनर HTML। इनर HTML मेरे पास बराबर होगी ARR के, ठीक है। एरे का क्या दिया है? आईडी पैरा दी है, ये दी है मैंने आईडी। एक मिनट में यहाँ एक एरे इसका प्रिंट करवा रहा हूँ। हाँ, ठीक है भाई। और एक मिनट, अभी भी इसने मुझे ये नहीं दिया, एरे डॉट ज्वाइन नहीं दिया। एरे डॉट ज्वाइन टर्म तो मैंने बिल्कुल ठीक यूज़ की है। एरे, एरे ही नाम दिया है, एरे डॉट ज्वाइन और इसकी वैल्यू दे दी ARR एरे डॉट JOIN ज्वाइन। ये नहीं तो string2 वाला मेथड है, वो भी इस पे चलता है, सेम काम। और मैं यहाँ आता हूँ, ये दे देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, स्पेस आनी चाहिए। टैरिक दे देता हूँ, मल्टीप्लाई दे देता हूँ। के दरमियान में ये एरे नहीं देगा, ये मुझे सिंपल कंसोल वाला एरे ही प्रिंट कर कर दे रहा है। ये तो सिंपल सिंपल। एक काम करता हूँ, एरे डॉट जे ज्वाइन और यहाँ आने के बाद आता हूँ, स्टार देता हूँ इसको। हाँ आ गया, ठीक है भाई। स्पेस, ठीक है ठीक है। वो मैं कंसोल या डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवा रहा हूँ तो वो वैसे नहीं देगा। मैंने एक अपने एरे को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवाया। क्या प्रिंट करवाया है?
स्ट्रिंग। देखो मेरा एरे था ना, जो पहले मैं एरे प्रिंट करवा रहा था यहाँ पर नॉर्मल, अगर मैं एरे ऊपर प्रिंट करवाता हूँ, इसको भी मैं अगर ले आऊँ, ये मेरे पास कंसोल डॉट लॉग ये आ रहा है एरे। ये मेरे पास जो वैल्यू आती है वो कॉमा की शक्ल में आ रही होती है, मैं इसको चेंज नहीं कर पाता अपनी मर्जी से। अब मेरे पास यहाँ है, मैं इनके दरमियान में कोई चीज़ भी ऐड करना चाहूँ, मैं बोलूँ इनके दरमियान में प्लस आए तो ये प्लस के साथ देगा, इनके दरमियान में स्पेस है, इनके दरमियान में स्पेस देगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं और कोई चीज़ डाल दूँ, बी आर दे दूँ इनके दरमियान, तो वो बी आर की शक्ल में देगा। तो क्या ज्वाइन लगाने से आपको इसका कंट्रोल ऐसे मिल जाता है जैसे एक स्ट्रिंग का कंट्रोल मिल जाता है। देखो ना, एक कॉमा के अंदर क्या चीज लिखी जाती है, इन्वर्टेड कॉमा में, थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा मैं, हाँ, इस इन्वर्टेड कॉमा में मेरे पास क्या चीज है जो लिखी जाती है, स्ट्रिंग। मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, जो क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग वो डेटा टाइप है, अगर देखो मैं अगर यहाँ ए लिखता हूं, ए, ये मुझसे पूछेगा भाई ए क्या, एरे दे रहा है ना, ए आर आर बोल रहा है, ए आर आर नाम का वेरिएबल है वो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था बोलता कोई ऑब्जेक्ट, क्या चीज चाहिए, अगर कोई मैं ऐसी चीज दे दूं जो ना हो तो या तो एरर देगा या तो बोलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, ये तो डिफाइन ही नहीं किया आपने। लेकिन और फिर टर्म्स भी देखेगा, जैसे कल आपने लिखा था क्लियर, वो बोल रहा था नहीं भाई क्लियर का वर्ड नहीं यूज कर सकते आप, क्यों, क्योंकि क्लियर जावास्क्रिप्ट का मेथड है, एक फंक्शन पहले से बिल्ट इन फंक्शन है, आप उसको कैसे कॉल कर सकते हो, क्लियर कॉल करोगे वो क्लियर। लेकिन अब यहाँ मैं कुछ भी लिखूं, यहाँ क्लियर भी लिख दूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक के दरमियान क्या उठा के दे देगा, क्लियर उठा के दे देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम मेथड कॉल कर रहे हो, फंक्शन कॉल कर रहे हो, ये बोलता है स्ट्रिंग में जो आपने दे दिया मैंने उठा के उसको वैसे ही प्रिंट कर देना है। तो ये स्ट्रिंग का मेथड बन गया, मेरा एरे ऐसा काम कर रहा है एरे के दरमियान कि एक एक चीज ऐसी काम करी जैसे मेरे पास ये क्या है, एज अ स्ट्रिंग यूज। एक मेथड इसके अंदर ये है एरो डॉट ज्वाइन वाला, अच्छा इसको भी सिंगल कोटेशन में बंद करता हूँ। एक मेथड तो मेरे पास ये है। अगला मेथड लाता हूं मैं, पॉपिंग एंड पुशिंग। क्या, पॉप का मतलब किसी चीज को डिलीट करना वहां से, ठीक है, पुश का मतलब एरे में कोई चीज क्या करना, पुश करना। द पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट, पॉप मेथड क्या करता है, एरे के अंदर से लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। मैं आता हूं, एरे मेरे पास एक जगह प्रिंट हुआ भाई, यहाँ बिलाल वसीम हंजला, मैं यहीं पर आता हूं, इसको कंसोल पे ही प्रिंट कराता हूं, मैं करता हूं एरे डॉट पॉप, और यहां आने के बाद मैं कंसोल पर इसको प्रिंट करवाता हूं दोबारा। अब एरे को, एरे को क्या करता हूं कंसोल पर, और कंसोल डॉट लॉग है दूसरा मेथड मेरे पास, बिलाल आया वसीम आया, लास्ट क्या करेगा ये, रिमूव कर देगा। पॉप मेरे पास किसी भी एरे से अगर मुझे कोई लास्ट एलिमेंट, आखिरी एलिमेंट रिमूव करवाना हो उसके लिए यूज होता है, सिर्फ लास्ट एलिमेंट। आगे बीच वाले कैसे होंगे डिलीट, वो हम आगे मेथड आ रहे हैं वन बाय वन देखेंगे। लास्ट एलिमेंट रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या है, पॉप का मेथड है। पॉप मेथड जैसे ही मैं करूंगा वो लास्ट से एक एलिमेंट क्या कर देगा, रिमूव करके मुझे दे देगा। क्लियर है बात, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि बंदा बोले कोई मुश्किल वाली चीज है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज है जो ये बताएगा, द पॉप मेथड रिटर्न्स द वैल्यू दैट वाज पॉप आउट। ये भी कर सकता है, पॉप आउट वाली वैल्यू भी आप मालूम कर सकते हो क्या वैल्यू उसने रिमूव की है, ये भी आपको बता सकता है। ये वाला कैसे बताएगा, मैं इसी चीज को कॉपी मारता हूँ और नीचे आता हूँ, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़े ताकि, और अब मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट पैरा के अंदर मैं क्या चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पॉप एरे डॉट पॉप, एरे ने जो पॉप रिमूव किया वो दिखा दो मुझे, क्या रिमूव किया उसने एरे ने, बिलाल, एक मिनट, बिलाल, और अच्छा 2 बार रिमूव कर दिया है ना, डबल बार में उसको चला रहा हूं, एरे और हंजला। ठीक है, उसने क्या रिमूव किया है, एक ही कोड को मैंने 2 बार रन किया, तो उसने पहले वाले में पहला रिमूव किया दूसरा। और अच्छा अगर मैं इस एरे को उठा के ना ये यहां प्रिंट कर दूं इस चीज को एक्स, ये चीज लाजमी याद रखना, आउटपुट में कभी कभी इशू आता है। तो ये कि अब देखो बिलाल वसीम हंजला सब दिखा रहा है, और यहाँ हंजला भी आप बोलोगे आपने प्रिंट कब किया है, पहले किया है, रिमूव बाद में कर रहे हो। इसके बाद इसने बोला यहां से मैंने हंजला को रिमूव करना है, किसको रिमूव करेगा ये, हंजला को, लेकिन रिमूव करने के बाद आपने एरे प्रिंट ही नहीं करवाया, आपने सिर्फ वो एरे प्रिंट कराया हुआ है जिसके अंदर अभी हंजला मौजूद है। ये वो एरे जिसमें हंजला है, और हंजला रिमूव जो हुआ है वो यहाँ इस स्टेप में रिमूव हुआ।
अब हंजला रिमूव होने के बाद वाला आपने एरे अगर प्रिंट करवाना, दोबारा इसी एरे को प्रिंट करवा दो। अब देखो यहाँ बिलाल वसीम हंजला है, ये वही वाला बिलाल वसीम, यहाँ हंजला आया था ना, यहाँ से हंजला गायब हो गया, क्योंकि ये वाला स्टेप इसमें इसको क्या हो गया, पॉपअप के थ्रू उसने लास्ट एलिमेंट गायब कर दिया फिर। रिमूव भी कर देगा और प्रिंट करके भी दे देगा उसको, प्रिंट उसका काम प्रिंट। अभी देखो यहां जो मैं लिखता हूं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इनर एचटीएमएल और पॉप एरे, ये रिमूव कर दिया और ये भी बता रहा है आपको कौन सा रिमूव, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करवा दिया ना, मैंने ये मेथड कॉल भी किया और इस मेथड को प्रिंट भी करवा दिया, एट अ टाइम दो काम किए। मैंने कहा रिमूव करो ये वाला, इस पूरे कोड को अगर मैं हटाऊं, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है रिमूव कर दो, उसने कर दिया और मैंने इसी चीज को प्रिंट भी करा दिया। मैंने कहा जो रिमूव किया उसको प्रिंट भी कराओ, क्या रिमूव किया, हंजला, हंजला को प्रिंट करवा दिया इसने, जो चीज रिमूव की मैंने वही प्रिंट करवा दिया, मुझे पता तो चले इसने डिलीट क्या किया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मैथड ये करते हैं यहाँ पर। और नीचे आता हूं, एक और चीज, पुश का मेथड, ARR एरे डॉट पुश। अच्छा ऊपर मैं कमेंट करता जा रहा हूँ ना इसको, क्योंकि अगर ऊपर वाले होंगे ना तो समझ नहीं आएगी, एरे मिक्स होता रहेगा हमारा। सिर्फ फर्स्ट वाला एरे छोड़ा हुआ है मैंने, ये जो ये प्रिंट हो रहा है बिलाल वसीम हंजला का नाम स्टार्ट में था एरे में। मैंने कहा एरे पुश करो, पुश के बाद में यहाँ वैल्यू दे सकता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ MUBBASHIR मुबश्शिर। नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यार अभी तक मैंने इसको प्रिंट नहीं करा। अच्छा प्रिंट डॉक्यूमेंट पे ही करवाता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ ये वाला डॉक्यूमेंट और एरे प्रिंट करवा देता हूँ मैं, बिलाल वसीम हंजला और मुबश्शिर। मुबश्शिर क्या हो गया इसमें, पुश हो गया, मुबश्शिर का नहीं भी नाम ऐड हो गया। अगर मैं और कोई चीज वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, कॉमा MUBBA और कोई बताओ भाई, अदनान, अदनान, अदनान भी क्या हो गया, पुश हो। ये क्या करेगा, इसका काम है एरे के अंदर कोई चीज पुश कर देना। अच्छा एक और बात जी, कंसोल को इसके बाद लिखोगे तो कंसोल में भी आ जाएगा, जिस चीज को इसके बाद लिखोगे उसके अंदर ये प्रिंट हुआ आएगा भाई, क्योंकि ये चीज मैंने पुश कर दी है ना। अब 10 बार, अब जहां भी एरे को कॉल करूंगा ना, देखो इस लाइन से लाइन नंबर 34 से नीचे नीचे जब भी एरे को कॉल करूंगा, एरे मेरा 5 वैल्यू बताएगा। कितनी वैल्यू प्रिंट करके देगा, 5, इंडेक्स नंबर 4 तक, 0 1 2 3 4 5। अगर इससे ऊपर ऊपर प्रिंट करूंगा तो मुझे कितनी वैल्यू देगा, 3 वैल्यू देगा। तो कोई भी फंक्शन कुछ भी अगर मैंने इससे ऊपर बनाया तो इन 3 वैल्यू को लेके चलेगा, इससे नीचे बनाया तो इन सब वैल्यू को लेके चलेगा। बात समझ आ गई। अच्छा ये हो गया एरे पुश। अच्छा एरे पुश एक और बात, ये मैं अभी आगे आपको करके दिखाऊंगा, लेंथ वाला। एरे पुश ने क्या किया कि एरे की लेंथ भी चेंज कर दी है, ये इसने वर्डिंग दी होगी, नहीं दी, ऐसे तो देता है, रिटर्न्स द न्यू एरे लेंथ, हाँ एरे की लेंथ भी ये न्यू देगा। लेंथ चेंज हुई है एरे की, ये कितनी थी 0 1 2, दो दो थी और यहां पर कितना हो गया 0 1 2 3 4, एरे की लेंथ भी चेंज हो गई। अच्छा ये एरे की लेंथ भी हम प्रिंट कराएंगे, इसको यूज करेंगे, आपका एक असाइनमेंट भी इस पर होने वाला है इंशाल्लाह। नेक्स्ट भाई अभी, अब नेक्स्ट वीक के नहीं, इसी वीक के लिए, आज के लिए, अभी के लिए, अभी के लिए, संडे तक बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, करो बनाओ। चलो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा आपको असाइनमेंट, जमा करते जाओ, लेते जाओ मुझसे। नहीं 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 बढ़ेगा, आप करो वन बाय वन, मैं उसकी डेट चेंज करता हूँ, संडे तक करता हूँ, इसकी डेट उससे 2 दिन आगे की करता हूँ, बस आपने अपना टारगेट लेके चलना है। ठीक है, 2 2 दिन आगे, 3 3 दिन आगे करके रखूंगा। हाँ हाँ, तीन, अच्छा मैं बता रहा हूँ, 3 तो मैंने फॉरवर्ड किए हुए हैं, 3 के 4, 4 किए हुए हैं। कल वाला सिर्फ मैंने एक दो चीजें बताई थी ऑन द स्पॉट, एक बताया था लाइव अपडेट वाला और एक और चीज बताई थी, हाँ ऐड इवेंट लेसनर में क्या कैलकुलेटर बताया था, कैलकुलेटर ऐड करना है, वो तो ऐड करता हूँ। एक और चीज बताई थी, क्या बताया था देखो, हाँ ये सही हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। एरे में पुश देख लिया, शिफ्टिंग का मेथड देखते हैं एरे में, क्या शिफ्टिंग,
द शिफ्ट, मैं अपलोड करता 4 तक अपलोड हुए हैं, बाकी वाले अभी कर देता हूँ। द शिफ्ट मेथड रिमूव द फर्स्ट एरे, ये क्या करेगा, पहले वाले को रिमूव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं रिमूव करेगा कि ये खाली हो गया और आगे वाले अपनी जगह, आगे वालों को शिफ्ट करके पीछे ले आएगा। शिफ्ट क्या करेगा, आगे वालों को शिफ्ट करेगा पीछे की तरफ, और फर्स्ट एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। मैं आता हूं यहाँ पे, एरे डॉट shift, शिफ्ट ये किया, और सेम चीज एरे को प्रिंट करवाना है। वसीम हंजला आ गए, बिलाल को इसने शिफ्ट कर दिया। अब जीरो, यहां पर देखने पे जीरो पे कौन है, जीरो इंडेक्स पे, और यहाँ पे वसीम। अब वसीम जीरो इंडेक्स पे हो गया, हंजला 1 इंडेक्स पर हो गया। समझे बात। तो ये पुश शिफ्ट मेथड क्या करता है, एक चीज को रिमूव करता है और बाकियों को उसकी जगह शिफ्ट कर देता है। क्लियर। और जाहिर सी बात है ये भी एक न्यू लेंथ दे रहा होगा मुझे, लेंथ कम करके दे रहा है ये। अगला मेथड देखते हैं, इनका आस्ता आस्ता यूज बताऊंगा जब वेबसाइट के अंदर हम जाएंगे ना थोड़ा सा इनके। अभी तो डॉम को सिर्फ हमने टच किया है, डॉम में हमने पढ़ा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बस। क्लास नेम है, टैग नेम है, टैग नेम की क्या प्रॉपर्टी है, क्लास नेम की क्या प्रॉपर्टी है, क्यूरी सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ऑल क्यूरी सिलेक्टर क्या है, ये वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे। अभी आपको इतना बता दिया कि आप काम असाइनमेंट कर सको जो मैंने आपको दिए हैं, इतना आपको लोगों को मैंने बता दिया है। अच्छा आगे आता हूं, अनशिफ्ट मेथड इनके बाद, या कौन से पैरेंथेसिस, ये कहाँ, ये तो लाजमी डालना है कि एक मेथड है, फंक्शन बना बनाया है जिसको कॉल किए, कोई बनी बनाई चीज है। एरे डॉट, ये जो शिफ्ट है ये मेथड है, ये पहले से बना बनाया है। अल्लाह के ये शिफ्ट एक फंक्शन बना हुआ है, लेकिन ये फंक्शन किसका है, एरे का। तो हम बोलते हैं एरे का मेथड है, एरे का एक तरीके कार है ये। ठीक है, क्या मेथड है, इस सवाल को करने का क्या मेथड है, इसका क्या तरीकेकार है, तो एरे को यूज करने का तरीकेकार है ये। हालांकि ये बने बनाए बिल्टन फंक्शन है, जैसे कंसोल डॉट क्लियर, ये मेरे पास एक बिल्टन फंक्शन है। ठीक है, कंसोल को क्लियर करने के लिए इस टाइप का कंसोल डॉट वॉर्न, कंसोल डॉट लॉग बिल्टन फंक्शन है। वो क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग जो चीज लिखी हुई है वो उसको प्रिंट करवा के दे देगा। अच्छा, अनशिफ्ट मेथड्स ऐड न्यू एलिमेंट टू एन एरे एट द बिगनिंग। अब ये पहला हम लोगों ने पुश देखा, वो क्या कर रहा था, हाँ रिमूव कर रहा था। ये अनशिफ्ट मेथड मेरे पास क्या करेगा, एरे में नया एलिमेंट ऐड करेगा, लेकिन कहां से, स्टाइल स्टार्ट से। ठीक है, चीजों को शिफ्ट नहीं करेगा पीछे की तरफ के भाई तुम पीछे आ गए अब वहां आगे शिफ्ट करूं, नहीं। वो क्या करेगा, उसका इंडेक्स, क्योंकि अनशिफ्ट में क्या है, उनका इंडेक्स नंबर वैसे ही छोड़ रहा है, वो स्टार्ट से पुशिंग करना शुरू कर रहा है, पीछे से नहीं। पहले वाले में क्या कर रहा था, स्टार्ट से वो वैल्यूज देना शुरू कर रहा था, जहां ये एरे खत्म हो रहा है ये स्टार्ट से पुश करेगा वैल्यू। अनशिफ्ट मेथड सेम काम, एरे का नाम डॉट अनशिफ्ट, ब्रैकेट लगाओ, कॉलन लगाओ, उसके अंदर आप जो चीज ऐड करना चाहते हो उसको लिख दो। जैसे कि कोई और नाम बताओ भाई, ARR एरे डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट, और यहां आने के बाद मैं लिख देता हूं, कौन हो गया भाई, ऐसा कौन है, MUF, मुस्तफा। अच्छा प्रिंट नहीं किया, इसको भी प्रिंट मारे, डॉक्यूमेंट डॉट में ही प्रिंट कर देता हूं मैं। मुस्तफ़ा आ गया स्टार्ट में, फिर बिलाल, वसीम और अंजिला। स्टार्ट में किसी चीज को ऐड करवाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, अनशिफ्ट का मेथड यूज करूंगा। पुश लास्ट में कर रहा था, पुश एरे के अंदर बिल्फर, ये एरे का पढ़ रहा है उसके अंदर नई चीज ऐड करके दे देगा। ये क्या करेगा कि एरे की लेंथ के अंदर स्टार्ट से पुश करेगा। हाँ ये वो लास्ट में करेगा, ये स्टार्ट में करेगा। इसकी कोई खास बात, अनशिफ्ट रिटर्न न्यू एरे, ये भी न्यू एरे लेंथ देगा भाई, जाहिर सी बात है लेंथ तो मेरे पास नहीं आएगी इसकी। ठीक है आगे, चेंजिंग एलिमेंट, एरे के एलिमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, जीरो इंडेक्स पे कौन है, बिलाल। मैं चाहता हूं जीरो इंडेक्स पे बिलाल ना हो, कुछ और हो जाए, बिलाल की जगह जीरो इंडेक्स पे कोई और नाम देना है। ठीक है, मैं करता हूँ ARR डॉट, सॉरी, इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू
और उस चीज़ का नाम दे दूँ जिस चीज़ को मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ क्या, चायान। और अच्छा, अच्छा प्रिंट नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पर लेकर आता हूँ, चायान वसीम हमजा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो दे रहा है ना, ये मैंने ओरिजिनल एरे प्रिंट कराया है जो स्टार्ट में है। ये इन सारे मेथड से टॉप किया कि शुरू में हमारा ये था, देखो अब इसमें नाम चेंज कर दिया पहला वाला। अब ना कोई पुश हुआ, ना कोई डिलीट हुआ, ना कोई अनशिफ्ट हुआ, ठीक है, कोई चीज नहीं हुआ, ना कोई पॉप में लगा, सिर्फ जो चीज था एलिमेंट वो हटा के उसकी जगह दूसरा एलिमेंट डाल दिया गया बस। हाँ, हाँ, 3 एलिमेंट, जिसका नाम देंगे वही एलिमेंट देगा, उस एलिमेंट वाली जगह ये कर देगा। 3 नहीं होगा, अभी हमारे पास कितने एलिमेंट है, 0 1 2 तक है, 3 पे ऐड करके देख लो, शायान, शायान आ गया बस। ये 3 इंडेक्स पे आ गया, 3 इंडेक्स में ऐड कर दिया उसने। 4 कर दे, 4 है ही नहीं ना मेरे पास, 4 नहीं है, 3 पर ही देगा। अब 4 को दिया है, देखो इसने खाली जगह छोड़ दी कि आपने एरे नंबर 4 पे क्या कोई चीज वैल्यू दी नहीं है। मैं अगर 4 को भी डिफाइन कर दूं, 3 को भी, तो वो डिफाइन कर सकता हूँ। इसको वैसे हम एरे में पुश करने के लिए तो पुश का मेथड ही यूज करते हैं, ठीक है, शिफ्ट अनशिफ्ट पुश, यही मेथड यूज करते हैं एरे में एलिमेंट लगाने के लिए। इसको तभी यूज करते हैं, इस वाले मेथड को, जब हमें किसी एरे की किसी एलिमेंट को रिप्लेस करवाना होता है। क्या करवाना होता है, रिप्लेस करवाना होता है, भाई ये वाली चीज इधर आगे इसको रिप्लेस करवा दो, हटा दो, इसकी जगह कोई और नाम ऐड करना है, हम तब वहां पे ये वाला मेथड यूज करते हैं। इसके बाद क्या है भाई, हाँ, ये दिया हुआ देखो, 0 एरे एंड स्टार्ट फ्रॉम 0, हाँ, क्या कर दो, वो तो भले जब जब भी करो, ये वाली चीज हो गई, उसके बाद नीचे कन्वर्जन लगा दो। जहां कन्वर्जन लगाओगे कन्वर्जन तो वहां काम करेगी ना, उसका इससे ताल्लुक ही नहीं है। आप शायान ऐड करो, नीचे उसको कन्वर्ट कर दो बस। उसने क्या है, उसने तो कन्वर्ट करके दे देना है। उसने तो ये देखना ही नहीं है ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, उसने देखा एक नया एलिमेंट आया उसको कन्वर्ट करना है, बस कन्वर्ट करके दे देगा। कन्वर्जन लगा लो यहाँ पे। और कहाँ गया कन्वर्जन वाला, ज्वाइन। एक मिनट, एरे डॉट, अच्छा ये दो दो बार मैंने ये किया हुआ है, वो वन टाइम प्रिंट कर रहा है ना, बस। शायान भी नाम, नाम भी चेंज कर दिया, बिलाल की जगह शायान हो गया। और ये ज्वाइन वाला काम भी कर दिया, स्ट्रिंग भी बना दिया इसको। स्पेस देना चाहते हो स्पेस दे दो, वो वाला काम करेगा। यहाँ कोई लिख दूं, वो उठा देगा। जो चीज, जो चीज स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर तो आप जो चीज देना चाहो दे दो भाई। स्ट्रिंग होता है ना, टेस्ट का जादू है। अच्छा ये चीज, ठीक है, और इसको मैं आता हूँ, ऐसे करता हूँ। अगला, एरे डॉट लेंथ, यहाँ तक हम एरे डॉट डिलीट है और एरे डॉट लेंथ है, फिलहाल इन पर एंड करेंगे। एरे डॉट लेंथ आज आपके काम का है, डिलीट को भी आगे ही देखेंगे। हाँ, मैं करता हूँ कंसोल ARR लेट एक्स इज इक्वल्स टू एरे डॉट LENGTH लेंथ। हाँ, ऊपर वाले कमेंट कर दिए ना। नहीं 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 नहीं, मैंने एक एक्स किया है जिसमें सिर्फ एरे की लेंथ डाली है। हम अभी मेथड देख रहे हैं एरे डॉट लेंथ वाला, वो अपनी जगह है, उसको देखो ये रहा। एरे में कितने एलिमेंट है वो मैंने यहाँ प्रिंट करवाना है। मैं आता हूँ यहाँ पे और बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं कुछ बोलता हूँ, हम कुछ बोलते हैं, हम कुछ भी तो नहीं बोलते। एरे की लेंथ प्रिंट करवानी है, मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, एरे ही प्रिंट करवा दिया, एक्स। 3 आ रहा है, 3 क्या है, एरे की लेंथ है कि एरे में कितने एलिमेंट है। मैं बढ़ा देता हूँ, बढ़ा ऐसे क्यों ना हो, पुश ही कर दूं है ना। क्या है भाई, नाम बोल। तलहा 4।
एरे की लेंथ पर ये डिपेंड करेगा, तला वो वहां चल रहा है, ठीक है, एरे की लेंथ पर डिपेंड करेगा, जितनी लेंथ बढ़ाता जाऊंगा। अब इस चीज का फायदा हम उठा सकते हैं कहाँ पे, जब हम ग्रीटिंग्स दे रहे थे, याद है मैं बोल रहा था वेलकम बिलाल, वेलकम, ये मैं आई की वैल्यू 10 दे रहा था, 5 दे रहा था, हालांकि एरे में 4 वैल्यू थी, मतलब ऐसा मैंने कहा एरे के अंदर 4 वैल्यू 10 तक दे देता हूँ। अब कल को एरे में 50 वैल्यू हो गई, फिर क्या करूंगा, फिर मैं एडिट करूंगा कोड के, नहीं, अब मैं वहां दूंगा कि वो जो लेंथ है वो लेस देन या इक्वल्स टू होनी चाहिए एरे की लेंथ के बराबर। अब वो फिर एरे की लेंथ के हिसाब से एलिमेंट प्रिंट करा के देगा, जैसे अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा डेमो देते हैं, के बाद आपको काम देंगे, ठीक है, टास्क देंगे छोटा सा। ये छोटा सा टास्क तो आप अभी किया करो, आप लोग भाग क्यों जाते हो, आप लोग भाग क्यों जाते हो, ये बात समझ नहीं आती। आपको छोटा सा टास्क दिया, आप छोटा सा टास्क अभी करके जाया करो भाई, पहले भले ना हो, क्लास के फौरन बाद आप टास्क करो, ठीक है। बस सर, वो जो दूसरे सर है उनका भी यूएक्स यूआई वाला काम चल रहा है आजकल, वो थोड़ी सी क्लास लंबी कर लेते हैं, कुछ दिन की बात है, 1 2 दिन 3 दिन लगेंगे, थोड़ा सा काम उनका बोर्ड का होता है, क्लास लंबी हो जाती है उनकी। और फिर लाइट का थोड़ा सा इशू चल रहा है आजकल, जाती है ना 7 बजे ऐसे, थोड़ी सी डिस्टर्बनेस, जैसे ही वो कर ले 9 बजे 9:15 हम क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर आपने काम यहीं करके जाना है। अच्छा मैं करता हूँ ना, समझ बेटा, ग्रीटिंग्स देता हूँ, क्या करता हूँ, एरे डॉट लेंथ समझ आ गया ना, अभी एरे डॉट लेंथ को और समझते हैं। क्या देता हूँ भाई, ग्रीटिंग करना था, फॉर, अच्छा लेट कर दूं, लेट या फॉर, फॉर लाया, फॉर के अंदर मैं बोलता हूँ लेट आई इज इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ, फिलहाल 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, वरना एरे कर दूं 0, और इसके बाद आई इज लेस देन इक्वल्स टू कहां पे, ए आर आर डॉट लेंथ। अब इससे होगा क्या, ये चीज समझनी है, आई प्लस प्लस, ठीक है, और इसके अंदर मैंने प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट, या वो, एक मिनट, ये है ना इनर एचटीएमएल, और इस इनर एचटीएमएल में आता हूँ ग्रीटिंग वेलकम प्लस, और क्या है, ए आर आर एरे, वेलकम, और एक मिनट, नहीं नहीं, सारे, अच्छा मैंने इसके अंदर प्रिंट करवाया है ना यार, एक मिनट मैं इसको लाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये इटरेशन चलेगी इसकी, मैं आता हूँ क्या चीज़ ला रहा था यार, डब्ल्यू ई एल वेलकम, वेलकम के बाद प्लस, और ए आर आर, और एरे, सही बात है। अच्छा ये वहां पर भी प्रिंट करवाता, मैंने एक मिस्टेक की है, एरे प्रिंट करवा रहा हूँ, मुझे एरे ऐसे नहीं प्रिंट करवाना, मुझे एरे प्रिंट करवाना है आई के साथ, आई के साथ एरे प्रिंट करवाना है, वेलकम अनडिफाइंड, एरे डॉट लेंथ बिल्कुल सही दिया है, और आई प्लस प्लस ए आर आर ही दिया है, कंसोल डॉट लॉग एरे, एरे को लाता हूँ, और वेलकम अनडिफाइंड दे रहा है, एक मिनट में इस चीज़ को हटाता हूँ यहाँ से, मैं कंसोल पे इसको सबसे पहले प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद लाता हूँ डब्ल्यू ई एल वेलकम प्लस, एरे प्रिंट हो, एरे में क्या प्रिंट हो, एरे का आई प्रिंट हो, प्लस बी आर का टैग लग जाए उसके बाद, बी आर नेक्स्ट लाइन के अंदर आए ना जो अगली चीज है। अच्छा ये एरे आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एंड इक्वल्स टू, अच्छा इसको फिलहाल लेस देन करता हूँ, लेस देन एरे डॉट लेंथ, हाँ आ गया ना, और ये बी आर इस तरह दे रहा है, ये प्रिंट करके दे रहा है बी आर मुझे, बी आर इसने प्रिंट कर दिया है स्ट्रिंग के अंदर, कॉमा लगा के देगा क्या, अच्छा उसमें दे रहा है, सॉरी यहाँ दे रहा है ना, और स्पेसिंग देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं एरे के अंदर
लेंथ दे दी मैंने कहा लेट एरे बिलाल वसीम हंजला तलहा। अब एरे की लेंथ के हिसाब से ये चलेगा। अगर मैं कर दूं यहाँ पे, अच्छा ये मैंने तलहा तक दिया, बिलाल वसीम हंजला तलहा, और मैं यहाँ आने के बाद कर देता हूँ सादान, तो वो ऑटोमेटिक सादान दे देगा। लेकिन पहले क्या मसला था, पहले मुझे यहाँ लेंथ देनी पड़ रही थी ना, पहले वाले में मैं क्या करता था, यहाँ देता था, मैं बोलता था यार एरे में 5 एलिमेंट है 10 कर दूं, वो यही रिजल्ट दे रहा होता था पहले भी। और अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, एरे इज लेस देन 10, नहीं नहीं फिर भी चलेगा, लेस देन 10 और आई, तब तक चलेगा जब तक आई है। अच्छा 10वां आगे अनडिफाइंड देगा ना, ठीक है वो चल रहा है आगे अनडिफाइंड देगा। कितने एरे में एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, 4 एलिमेंट तक, मैं 5 तक बिल्फर चला जाता हूँ। मुझे एलिमेंट सारे प्रिंट करके दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि जब आता हूँ यहाँ एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ, अरसलान, अब एरर है मेरे पास, एरे के अंदर अरसलान नहीं ऐड होगा। इस एरे डॉट लेंथ का यही फायदा है कि जब मैं इस एरे को कॉल करूं और मैं चाहता हूं कोई चीज तब तक चले जब तक एरे का आइटम है, तो वो अरसलान को भी प्रिंट करेगा। अरसलान की स्पेलिंग में मिस्टेक की है क्या, सेमी कॉलन लगा दिया, तो वो अरसलान को भी प्रिंट करके देगा, क्योंकि उसने लेंथ कहाँ तक चलानी है, एरे तक चलानी है। जहां तक एरे मेरा चल रहा है उसने एरे के हिसाब से क्या करनी है, इस चीज को मेरे सामने प्रिंट कर दें ये। अच्छा ये तो हो गया आपके पास एरे डॉट लेंथ का यूज, जो सबसे ज्यादा यूज है, एरे का लेंथ वाला मेथड सबसे ज्यादा यहाँ यूज हो रहा होता है, और लूप के अंदर ज्यादा हम लोग चला रहे होते हैं। अब आपके लिए एक असाइनमेंट ये है पुश वाले मेथड का। एक इनपुट फील्ड है यहाँ पे, क्या है, मैं इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूं और बटन दबाऊं, वो नाम एरे में स्टोर हो जाए, एरे यहां प्रिंट हो कंसोल पे, और वो चीज यहां पर आए, वो चीज सामने आए। देखो अब दोबारा से सुनो, यहां एक इनपुट फील्ड होगी, इनपुट फील्ड उसके साथ एक बटन है, मैं इनपुट फील्ड में जो नाम लिखूं, जो चीज लिखूं, क्लिक करूं, वो चीज एरे में पुश हो जाए। आसान सी बात, एरे में पुश हो जाए, बटन क्लिक करने पे एरे में वैल्यू पुश हो जाएगी। पुश होने के बाद क्या हो, वो जो वैल्यू पुश हुई एरे में वो अपडेट हो गया यहां भी और यहां भी प्रिंट हो जाए, बस। हाँ जितने में पहले मैंने बिलाल लिखा, ओके क्या बिलाल आ जाए, यहाँ पे सादान लिखा, बिलाल प्लस सादान आ जाए, एरे में पुश करता जाए उस वैल्यू। वो क्यों हटे भाई, पुश कर रहा है उसके अंदर नई नई वैल्यू ऐड, मैंने मेथड बता दिया पुश का, आप पुश करते जाओ उसके अंदर, ठीक है। वो आगे आखिर में वैल्यू डालता जाएगा, पहले वाली वैल्यू अपनी जगह रहेंगी। तो ये वैल्यू आपने एरे के मेथड के लिए ये काम करना है, एक काम ये। दूसरा काम सुनो, जो आपके दूसरे भाइयों को मिला हुआ है वो असाइनमेंट आपने भी करना है, लेकिन उनको जिस मेथड से मिला है आपने उनसे हटके करना है, कैलकुलेशन के हिसाब से। उनको एक असाइनमेंट मिला हुआ है, मैंने देखा अच्छा लगा, बता देता हूँ, आपने कैलकुलेशन खुद सोचनी है, बिल्कुल स्टार्ट में उनका थोड़ी सी चीजें बता के उनको कहा है कि ये असाइनमेंट बनाना है, वो बना लेंगे इंशाल्लाह, आप भी बना लो। टेबल वेबल तो आपने प्रिंट करवा लिए हैं, अब आप ये करोगे, कहाँ गया चिकन वाले, चिकन वाला असाइनमेंट सुना है उनका ना, हाँ नहीं सुना बता देता हूँ। एक यूजर आएगा, वो बोलेगा, आप पूछोगे चिकन, वो चिकन की प्राइस आपको देगा, क्या देगा, चिकन की प्राइस देगा कि भाई चिकन 550 रुपए किलो है, पहला आपको प्राइस मिल गई। फिर वो बोलेगा अब मुझे बताओ कितने ग्राम चाहिए आपको, हम पूछेंगे बताओ चिकन की प्राइस कितनी है, वो बोलेगा 500 रुपए, इंटर, 500 में प्राइस पता चल गई, पर केजी की प्राइस देगा वो हमें। हाँ 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 prompt, आप तो प्रॉम्प्ट में नहीं यूज करोगे ना भाईजान, आप तो इनपुट यूज करोगे, इनपुट डॉट वैल्यू यूज करोगे। आप तो वो इनपुट में वो लिखेगा, पहली वैल्यू में 500 लिखा उसने, ये 500 क्या है, मुर्गी की चिकन की पर केजी की प्राइस हो गई, ये आपने लिख ली। इसके बाद दूसरी चीज वो पूछेगा आपको चिकन कितना चाहिए, बात यहां पे आती है, वो लिखे 250 ग्राम, तो 500 रुपए पर केजी है। अगर मैं बोलता हूँ 500 रुपए पर केजी है और उसने आधा किलो लिया, 500 ग्राम लिया, ग्राम में आप वैल्यू लोगे, 500 ग्राम लिया तो कितने पैसे बनते, 250 रुपए, तो लिखा हुआ आ जाए यू हैव टू पे 250 रुपीज। ये काम आपने कर, कैलकुलेशन है, मेथड हर चीज आप कर लोगे, बस आपने कैलकुलेशन सोचनी है कैसे होगी, बस कैलकुलेशन, ठीक है, इजी है बिल्कुल।
इनपुट में एक वैल्यू आई, ठीक है, और ये हो गया। अब 5 मिनट आप लोग यहीं बैठो, कहीं मत जाओ, मुझसे असाइनमेंट पुश करवाओ। असाइनमेंट मतलब मुझे बताओ क्या क्या असाइनमेंट दिए, 1 बाय 1 ढेर लगाना शुरू करो। हाँ, और सबसे पहला काम तो मैं करता हूँ। कहाँ है ये वाला असाइनमेंट, कहाँ है? 4 था ना वो, एडिट, इसकी डेट क्या थी? हाँ, इसको करता हूँ, कब तक करना है? संडे तक ना, नहीं सैटरडे तक। सैटरडे, सैटरडे बेटा, सैटरडे रात 12 बजे तक करो, संडे वाले दिन, ताकि मैं चेक कर सकूं। हाँ, हाँ ना। आज क्या है? असाइनमेंट नंबर 4 है, और कैलकुलेटर भी, दोनों दे देता हूँ बस। ये तो आप लोग कर ही लोगे ना। ये हो गया। वो कैलकुलेटर वाला तो असाइनमेंट अभी तक किया ही कहाँ है? वो तो है ही नहीं इसके अंदर, ये तो वो वेबसाइट वाला है। 4th हो गया, सबने 4 जमा करवा दिया है। बस ये लो, संडे। ये नहीं जमा कराया तो ये संडे अगला असाइनमेंट नंबर 5th आएगा अभी। स्क्रिप्ट 5। और ये क्या क्या दिया था भाई असाइनमेंट 5 में? मेक आ कैलकुलेटर, मेक आ, ठीक है, मेक आ कैलकुलेटर। और अनग्रेडेड ने ग्रेडेड करना है भाई, मैं ग्रेड देने हैं अब। और ये आप लोग करोगे अभी ये रात 12 बजे तक, मतलब हफ्ते वाले दिन तक भाई, कैलकुलेटर भी हफ्ते वाले दिन तक चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, उस वेबसाइट में एक ही जो रखना उसी में है, लेकिन सबमिट यहाँ कराना है, कैलकुलेटर का अलग से सबमिट करवाओगे। उस वेबसाइट में ऐड करते जाओ, ताकि आपके सारे असाइनमेंट एक जगह ऐड हो, एक वेबसाइट पे। इजी रहेगा ना, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2। हाँ हाँ, कैलकुलेटर का भी। यार मसला है तो फ्राइडे सैटरडे है ना। क्या चीज, किसकी डेट बढ़ाऊं? कैलकुलेटर वाले की। कैलकुलेटर संडे को कर दिया, बस। मतलब गुजर गया ये, हाँ। 5 एडिट करता हूँ मैं। अच्छा, ये हमारी क्लास तो मेरा ख्याल है ऑफ हो गई।